जब किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी की धार कमजोर हो जाती है तो इसका मतलब वह बहुत तेजी के साथ पेड़ नहीं काट सकता, क्योंकि अब उसे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा। और जब कुल्हाड़ी की धार फिर से तेज हो जाती है तो वह बहुत तेजी के साथ पेड़ काटना शुरू कर देता है। आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने एक वन के छोटे से बच्चे को महान चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। उन्हीं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर हर चीज खुद से करने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इसलिए आप दूसरों से सीख कर आगे बढ़िए। इसीलिए आपको 10 ऐसी किताबें बताने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। एक ऐसी किताब जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसने समझाया है कि हर चीज को पूरी तरह से सुधारने में केवल 1% वो चीज सुधारने की कोशिश करो जो आपको सुधारना ही है, और यह किताब आपको पूरी तरह से बदल के रख देगी। इस किताब का नाम 1% फॉर्मूला है, और यह बुक आपको न केवल सफलता की तरफ ले जाएगी, साथ में इसकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत ढंग से बताई गई है। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। और दूसरे नंबर पर जो बुक आती है उसकी कहानी में जैसे पूरी जान डाल दी गई है। एक बार जब यह बुक आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप एकदम दंग रह जाओगे। आपको यह किताब पढ़ने में इतनी अच्छी लगेगी कि आप बिना पूरी किताब पढ़े चैन से बैठ ही नहीं पाओगे। और इस किताब में 2 चूहे और 2 छोटे इंसान के बारे में बताते हैं। जब आप इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आप इन चारों में कहीं ना कहीं खुद को भी पाओगे। इस किताब का हिंदी में मेरा चीज किसने हटाया और इंग्लिश में हु मूड माई चीज है। तीसरे नंबर पर जो किताब है उसे पैसों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक को बहुत गहराई से समझना है तो आपको सबसे पहले बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी को पढ़ना चाहिए। और यह किताब को एक बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। इसमें भी यही बताया गया है कि पैसा काम कैसे करता है और इसके राज क्या हैं। इस किताब को पढ़ने से बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको मोटिवेट भी करे और कहीं रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद भी करे तो क्या होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए आपको शिव खेड़ा की जीत आपकी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप यह किताब पढ़ेंगे तो आपको उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यह किताब की सबसे खास बात मुझे यह लगी कि यह बीच बीच में बहुत मोटिवेट करने वाले लाइंस लिखी हैं, जिससे आप कभी बोर नहीं होने वाले। आपका व्यवहार बता देता है कि आप कौन हैं, आपको क्या आता है, और आपको अगर ये पता चल जाए कि सामने वाले को ऐसा क्या बोले कि वो आपकी बातों से आपका गुलाम बन जाए, वो आपसे बात करके एकदम खुश हो जाए और वो आपकी बात भी माने। जीवन में अलग बनने के लिए आपका व्यवहार ही अलग होना चाहिए। इसलिए आपको व्यवहार पर आधारित इस किताब का नाम लोक व्यवहार है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। यह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक बहुत ही अनोखी किताब है। आज से नहीं, आज से बहुत पुराने समय से यह बात पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारे समाज में या आसपास के व्यक्ति किसके पास हैं। जब एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा गया था कि क्या जरूरत है मिसाइल बनाकर, हमें तो शांति चाहिए, हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, तब अब्दुल कलाम जी ने कहा था अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, और अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में कमजोर बच्चे को सब परेशान करते हैं, लेकिन शक्तिशाली और ताकतवर को कोई परेशान नहीं करता। इसके 48 नियम कोई जिंदगी बदल देंगे। किताब का नाम है शक्ति के 48 नियम, और यह किताब आपको और भी ज्यादा चतुर और शक्तिशाली बनाने में बहुत ही मदद करेगी। जब मैं छोटा था तो मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, और गजब की बात है कि यह मुझे आज भी छोटे बच्चों की किताब उठाकर कहानियां पढ़ने में जो मजा आता है वह कहीं नहीं आता। और मुझे तो लगता है कि आप भी कहानियों के शौकीन होंगे, और आपको इसलिए ये किताब पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी मदद करेगी। इस किताब का नाम प्रेरणा के मिशन पर अग्रसर है। इसे यूट्यूब के मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा ने लिखी है। यह किताब कहानी के साथ बहुत अधिक शिक्षा देती है। जब बात किताबों की हो रही हो और ऐसी किताबों की जब आपको जीवन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने पर आपकी मदद कर रही हो और आप बहुत अधिक तेजी से आगे की ओर बढ़ने वाले हो, तो नेपोलियन हिल कहाँ पीछे हटने वाले हैं। नेपोलियन हिल की एक किताब जो आपको सफलता की उन ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हर एक सीढ़ी के बारे में बताएगी। इस किताब का नाम सफलता की सीढ़ी है। इसमें बताया गया 18 नियम आपकी जिंदगी को 360 डिग्री तक चेंज कर देंगे। एक राजा शतरंज खेल रहा था, तभी एक व्यक्ति ने राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके राज में बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, कृपया करके आप मुझे कुछ दान दे दीजिए। राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। तभी उस व्यक्ति ने कहा महाराज, आप तो शतरंज खेल रहे हैं, इसमें 64 खाने हैं, तो महाराज हर दिन आप मुझे पहले खाने से दोगुनी चावल 64 दिन तक दे दीजिएगा। मतलब पहले दिन 1 चावल का दाना, फिर दूसरे दिन 2 चावल के दाने, और तीसरे दिन 4, फिर 8, फिर 16।
इस तरह 64 दिन तक लगातार पहले दिन से दूसरे दिन दोगुना चावल दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जो यह व्यक्ति कह रहा है उतने ही चावल के दाने दे दो। अभी कुछ ही दिन बीते थे, तभी मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, वह व्यक्ति बहुत चतुर है। उसने आपसे इतने चावल मांगे हैं जितने हमारे राज्य छोड़ो पूरी पृथ्वी पर ही नहीं है। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये सही कह रहे हैं। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं और हमारी किताब का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट है। यह किताब आपको छोटे एक्शन से महान बनने की में आपकी मदद करेगी। मैं आखिरी किताब जो आपको बताने जा रहा हूँ, वह किताब हजारों किताबों पर अकेले ही भारी है। वह एक किताब का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। यह एक किताब ही नहीं है, यह एक नींव है हर मनुष्य की। और इसे धर्म से न जोड़कर केवल ज्ञान के लिए अगर यह पुस्तक पढ़ी जाए तो सच में कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सभी किताबें आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। आपने इतने धैर्य से सुना, उसके लिए आपका आभार।